सो हाय एवरीवन। एक्टिव डायरेक्टरी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग ब्लड हाउंड टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू विल गेट मल्टीपल अपडेट और डिटेल्स रिलेटेड योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. ओके, you will analyze or find the vulnerability in different types of computers, domains, servers. Okay, so you can use this particular tool in Windows, you can use this tool in Mac OS or Linux. तो कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो. If you want to install this tool in your Windows operating system, so you can use this particular प्रोसेस. तो ब्लड हाउंड की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर प्रॉपर दिया हुआ है कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है और कौन कौन से टूल को डाउनलोड करना है प्रॉपर. अगर आपके पास इसका मैं प्रैक्टिकल पूरा दिखा रहा हूँ आपको और एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा. तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास इंस्टॉल जावा के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है. JDK का पैकेज यहाँ से डाउनलोड होगा और एक्ल का जो है, और एग्जैक्टली आप इसको यूज़ करो. उसके बाद दिया हुआ सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी स्टेप्स हैं यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है, तो अब इसको इस्तेमाल कर सकते हो. Neo4j में आप अकाउंट क्रेडेंशियल्स वगैरह के लिए यहाँ पर जा सकते हो, जो कि हमारे जो भी अकाउंट क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें, इसके पासवर्ड एंड ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेट होते हैं. तो एग्जैक्टली इस तरीके से करने के बाद फाइनली आप इसको रन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. मैक ओएस है तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर अपडेट दिया है, लिनक्स है तो यहाँ पर दिया हुआ है. तो मैं लिनक्स के इस पर्टिकुलर प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं ये चीज़ इंस्टॉल कर पाऊँगा. डेटा कलेक्शन है या डेटा एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. तो फिलहाल इस टूल के बारे में अगर हम लोग देखें, व्हाट इज़ ब्लड हाउंड, तो ब्लड हाउंड क्या है या एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. ओके, तो ब्लड हाउंड यूज ग्राफ थ्योरी टू रिवील द हिडन एंड ऑफन अनइंटेंडेड रिलेशनशिप विद इन एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट. मीन्स जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट का रिलेशन है, जो कनेक्शन है, जो मल्टीपल डोमेन है, मल्टीपल डोमेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन डिटेल करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एज ऑफ वर्जन 4.0 ब्लड हाउंड नाउ ऑल्सो सपोर्ट एज्योर. ओके, ये किधर आपको, ये 4.1 आपके क्लाउड सर्वर को भी सपोर्ट करता है टेस्टिंग के लिए. अगर क्लाउड पर कोई एडमिन एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसको भी ये क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है, उस पर भी ये स्कैन कर सकता है. अटैकर कैन बी यूज ब्लड हाउंड. अटैकर क्या करता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है टू इजली आइडेंटिफाई हाईली कॉम्प्लेक्स अटैक पाथ. जो भी अटैक पाथ होते हैं एक एक्टिव डायरेक्टरी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, एक डोमेन को कंप्रोमाइज़ करने के लिए. ओके, a defender can use bloodhound to identify and eliminate those same attack path. ओके, यहाँ पर क्या होता है कि लाइक डिफेंडर समथिंग कुछ ऐसा है जो कि यूज़ किया जा सकता है ब्लड हाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. बोथ ब्लू एंड रेड टीम्स कैन यूज़ ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड को लाइक ब्लू टीम और रेड टीम इस्तेमाल करती है अपने अलग अलग तरीके के डीप एनालिसिस करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी प्रिविलेज वगैरह के एनालिसिस के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए. तो एग्जैक्टली एक्टिव डायरेक्टरी को पूरी तरीके से चेक करने का जो ये एक तरीके का ग्राफिकल टूल आपको मिल जाता है. तो ग्राफिकली इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमारे पास सिंपल मैंने काली लिनक्स से लॉगिन किया हुआ है एंड लेट मी यूज़ sudo स्पेस apt अपडेट. सिंपल ये कमांड आपको रन करना है और आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर APT को अपडेट कर लेना है. इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी है. आपको मैं कुछ ही स्टेप में, आप इसके कमांड्स भी नोट कर सकते हो, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पर कमांड वगैरह यूट्यूब अलाउ नहीं करता, तो ये चीज़ मैं नहीं ऐड कर सकता. बट अगर आप चाहो तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर मैं इसकी कमांड्स वगैरह अपडेट कर दूंगा. ठीक है, वीडियो के साथ. तो sudo apt अपडेट, और जस्ट मैं यहाँ से एंड लगा देता हूँ एंड sudo apt अपडेट भी हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा. अगर आपका अपडेट है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इंस्टॉल एंड install -y स्पेस ब्लड हाउंड. ठीक है, इतना करने के बाद इंस्टॉलेशन ब्लड हाउंड, ये इसकी रेपोजिटरी के साथ और सारी चीज़ें, मतलब विथ रेपोजिटरी और ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएगा. आफ्टर इंस्टॉलेशन
हमें नियो 4J को स्टार्ट करना है। ओके, तो ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड इट विल टेक लिटिल टाइम, राइट। तो डाउनलोड साइज़ 208 MB का है और कह रहा है इंस्टॉलेशन स्पेस की ज़रूरत जो है वो 564 MB का है। तो ये प्रोसेस ईज़िली हम होने देते हैं एंड बहुत समय नहीं लगेगा, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ ताकि आपको सारा स्टेप समझ में आए। ओके डन। तो ये चीज़ आप एक बार डन कर लें। अगर एक बार में ये प्रॉपर काम नहीं करता है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप इसको अपनी रिपोजिटरी को अपडेट वगैरह करके कर लेंगे। इसलिए मैंने काली लिनक्स का प्रॉपर अपडेट दे रखा है, क्योंकि टूल्स वगैरह का अब हम लोग एडवांस पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेटिंग अप यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले तो हमें JDK फाइल यानी कि जावा की फ़ाइल को, जो विंडोज़ में आपको मैंने बताया कि ये सब टूल्स की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब यहाँ पर इसने क्या कर लिया, सेट कर लिया। ओके, सेटिंग अप ब्लड हाउंड भी सेट कर लिया। नाउ यू कैन लाइक सेट नियो 4J। नियो 4J को सेट करने के लिए नियो 4J हमें स्पेसिफिक कमांड से स्टार्ट कर लेना है, विच वी कैन स्टार्ट फ्रॉम sudo स्पेस एंड नियो 4J, यस नियो 4J, देन जस्ट कंसोल, यू कैन टाइप कंसोल, एंटर, राइट। सो ये एक कंसोल आपको प्रोवाइड करके देगा। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स और सारी चीज़ें ध्यान देना है और आप स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ो क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। तो स्टार्टिंग और दिस इंस्टेंस इज सर्वर आईडी, इसका सर्वर आईडी और सारी चीज़ें, इंस्टॉलिंग ग्राफ एंड मेनी मोर थिंग। एंड ये पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ें। तो सेटिंग अप इनिशियल यूज़र फ्रॉम डिफ़ॉल्ट्स, तो इसने एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नियो 4J सेट किया है, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रिएटिंग न्यू यूज़र नियो 4J, पासवर्ड चेंज रिक्वायर्ड ट्रू। इसने यहाँ पर एक पॉलिसी सेट कर रखा है कि आप जैसे ही इसको लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले सस्पेंडेड वगैरह आप नहीं कर सकते, उसको प्रोसीड नहीं कर सकते बिना पासवर्ड चेंज किए। नियो 4J हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे और नीचे आना है, तो यहाँ पर हमें एक HTTP लोकल होस्ट 7474 एक क्रेडेंशियल अपडेट मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे और जस्ट लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा, कनेक्ट टू नियो 4J। डेटाबेस के बारे में यहाँ से पूछ रहा है, यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछ रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो बहुत वरीड नहीं होना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करूँ, यस। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ आपको रहने देना है, डेटाबेस डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो आप। यूज़र नेम और सिंगल साइन ऑन, जैसा आपको अभी लास्ट SSO के बारे में मैंने बताया था। तो यूज़र नेम हमारा नियो 4J एंड पासवर्ड नियो 4J। कनेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, नॉट नाउ पर अभी कर दिया, पासवर्ड सेव नहीं करना है। नया पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर दे दिया और अगेन पासवर्ड मैंने देकर कंफर्म कर दिया और पासवर्ड को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ओके, एंड जस्ट वेट करेंगे और आपका ये नियो 4J के अकाउंट से लॉगिन हो गया। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रेस्ट मैं इसको थोड़ा सा टर्मिनल को डिफ़ॉल्ट पर सेट करता हूँ, विच इज़ 100, एंड यू कैन सी नाउ यू आर कनेक्टेड एज अ यूज़र नियो 4J। और ये प्रॉपर अपडेट और सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप अपने डायरेक्टरी एनालिसिस और सारी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके, फाइनली प्रोसेस या सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करो और लिखो जस्ट ब्लड हाउंड एंड इस पर आप क्लिक करो एंड फाइनली कुछ इस तरीके से आपके पास अपडेट आएगा। तो यूज़र नेम आप यहाँ पर जो भी लिए हो आप उसको ऐड कर दो एंड आपका जो पासवर्ड है उसको देना है। पासवर्ड आप यहाँ से सेव कर सकते हो, लॉगिन अलाउ कर सकते हो एंड यस दिस इज़ द कंप्लीट अपडेट। ओके, तो इस तरीके से कुछ अपडेट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाउ यू कैन यूज़ द फर्दर अपडेट और सारी चीज़ें।
सर्च फॉर अ नोड, अब नोड के लिए सर्च करना, आपके पास अगर डायरेक्टरी है उसको ऐड करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड ऑल, राइट। और भी चीज़ें आप यहाँ पर जो भी है प्रोसेस कर सकते हो। ये हमारा सेटअप रहा इंस्टॉलेशन को लेकर, होप यू अंडरस्टैंड, और इस लैब को सेटअप कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।